गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार फिर से आप लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। और जैसा कि मैंने कैरिकुलम आप लोगों को थोड़ा सा बताया, आज मैं उसी पे सेकंड पार्ट बना रहा हूँ और उसी पे चर्चा करूँगा कि कैरिकुलम क्या है। आइए कैरिकुलम को और हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कैरिकुलम क्या है। कैरिकुलम लैटिन भाषा का क्यूरेट से बना है। कैरिकुलम लैटिन भाषा का क्यूरेर शब्द से बना है। कैरिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी जो व्यक्ति है वो उस समय तक इस मैदान पर दौड़ता है जब तक वो अपनी लक्ष्य को पा नहीं लेता है। यानी दौड़ के मैदान में तब तक भागना है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। कैरिकुलम लैटिन भाषा का क्यूरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है कि कैरिकुलम किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो ये हमेशा याद रखिएगा और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कैरिकुलम क्या है। कैरिकुलम सबसे पहले देखिए, कैरिकुलम का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। अब हम लोग सिलेबस को भी अगर हिंदी में देखें तो वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है पाठ्यक्रम। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। यानी पाठ्यक्रम अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैरिकुलम या सिलेबस है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा उस समय के लिए अगर क्लियर करना है तो हम उसका इंग्लिश देख सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या है। अगर कैरिकुलम लिखा है तो कैरिकुलम और सिलेबस लिखा है यानी सिलेबस, दोनों अलग होता है। तो पाठ्यक्रम को अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस को भी पाठ्यक्रम लिख दिया जाता है, तो हम जब वैसा क्वेश्चन हो तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश को देख लेंगे कि वहाँ पर कैरिकुलम है या सिलेबस है। कैरिकुलम क्या होता है? कैरिकुलम में वो पाठ्यक्रम में वो सारे संसाधन, अब मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में जितने भी संसाधन होते हैं विद्यालय में, वो सारे क्या है कैरिकुलम के अंदर आते हैं। यानी क्या, जैसे खेल का मैदान और क्या हो गया भवन, और क्या हो गया पुस्तकालय, और क्या होगा कक्षा यानी क्लासरूम, और भी क्या हो सकता है प्रयोगशाला और कार्यालय, पुस्तकालय, यानी जितने भी स्कूल के संसाधन हैं वो क्या है कैरिकुलम के पार्ट है। यानी जो संसाधन जो शिक्षा को सुचारू रूप से बढ़ाने में मदद करती है वो सारा कुछ किस में आता है कैरिकुलम में आता है। यानी कैरिकुलम के मदद से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा को प्रभावी और सुचारू रूप से चला सकते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हम लोग जब भी बीएड क्लास में पढ़ते हैं तो शिक्षा क्या है, एक ऐसा व्यवस्था है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यानी वो हर पहलू को रखा जाता है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा कोई भी पहलू छूट ना जाए जिससे उसके डेवलपमेंट यानी बालक का डेवलपमेंट में थोड़ा सा कमी रह जाए। यानी ऑलराउंडर डेवलपमेंट बालक का होना चाहिए। इसीलिए उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर एक विद्यालय का निर्माण किया जाता है ताकि बालक वहाँ पर अपना पूरा
विकास, सर्वांगीण विकास कर सके, कोई भी पहलू उसका अछूता ना रह जाए। यानी फॉर एग्जांपल हम आज देख सकते हैं हमारा देश जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे तो क्या था, वहाँ उस समय बहुत कुछ ऐसा था, क्या आवश्यकताएं थी, सिर्फ आवश्यकता था भारत में शासन करना ब्रिटिशों का, और यहाँ व्यापार करना, यहाँ के संसाधनों का उपभोग करना और संसाधनों को अपने देश ले जाना। तो उस समय पाठ्यक्रम क्या होता था, शासन पे बेस होता था, यानी जो शासन करना है उस आधार पर जो कैरिकुलम है वो तैयार होता था। धीरे धीरे उसको जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले गए, धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा जब भारत में भारत का शासन आया तो थोड़ा सा उस समय क्या हो गया, जो क्लासिकल चीज़ें थी उसको थोड़ा सा अहमियत दिया गया पाठ्यक्रम में, यानी कैरिकुलम में क्या किया गया, जो आपका क्लासिकल चीज़ है उसको ज़्यादा रखा गया, यानी भाषा आपका रखा गया हिंदी, संस्कृत, अर्बन, ठीक है, जितना भी भाषा है उसको थोड़ा सा महत्व दिया गया। फिर लगा कि ये आवश्यकता अब और भी ज़्यादा हो रही है, यानी अब हमें और कुछ अलग चीज़ों की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे वैसे क्या हुआ, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को एक नया स्वरूप देता चला गया, और आज पाठ्यक्रम एक बृहत रूप ले चुका है। यानी हम कह सकते हैं एक जो पूरा विद्यालय होता है, विद्यालय की पूरी संरचना, जो पूरी संसाधन होती है वो पाठ्यक्रम के अंदर आती है। यानी पाठ्यक्रम क्या है, एक पूरा विद्यालय को अपने अंदर समाहित करके रखी हुई, यानी विद्यालय में जितनी भी जो गतिविधियाँ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो सब पाठ्यक्रम के अधीन है। यानी ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करना होता है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, कोई भी पहलू बालक का छूट ना सके। अब पहले क्या था, पहले बालक को क्या शिक्षा दी जाती थी कि ज्ञान केंद्रित होता था, यानी जो शिक्षा होती थी वो ज्ञान पर आधारित होती थी, बालक को एक ज्ञान देना होता था, यानी वो ज्ञानी बन सके, और ज्ञान कैसा, नैतिक गुण का विकास करना होता था। ये सब पहले पाठ्यक्रम में मेन फोकस किया जाता था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और पाठ्यक्रम का अब सेंटर किस पे चला गया, बच्चों पर, बालकों पर, यानी जो अब शिक्षा है क्या है, वो बाल केंद्रित है, ना कि ज्ञान केंद्रित, यानी बालक को सेंटर करके बनाया गया है। यानी बालक की आवश्यकताओं, बालक की ज़रूरत और बालक भविष्य में क्या उसको आवश्यकता पड़ सकती है, इसको ध्यान में रख के जो कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है। यानी कुछ दिन पहले हम अगर चले जाए 20 साल पहले, तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं था और आवश्यकता भी नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, आवश्यकता बढ़ी और ज़रूरत के हिसाब से सबको बदलना पड़ा। आज एक बच्चा के हाथ में भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वो अच्छे से उसको ऑपरेट भी कर सकता है। तो इस ज़रूरत को देखते हुए भारत में भी क्या किया गया, एक ऐसा कैरिकुलम को बनाया जिसमें क्लास 5-6 से ही कंप्यूटर शिक्षा वगैरह को डाल दिया गया, ताकि बच्चे जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो उसे आसानी से उस चीज़ को वो समझ सके। यानी अगर वो भविष्य में जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और एक आईटी सेक्टर वगैरह में जाना चाहे, या फिर अपना कोई नया एक अपना पहचान बनाना चाहे, तो उसे उस समय इस चीज़ की कमी महसूस ना हो कि मैं इस चीज़ को पहले से नहीं जानता था या फिर करने में थोड़ी समस्या हो। इसीलिए कैरिकुलम को आवश्यकता के अनुसार हर समय बदला गया है, ताकि आप और आपकी जो विकास है वो कहीं रुक ना जाए, यानी बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम एक ले लेते हैं खेल से। मान लीजिए अब लगता है कि पढ़ाई में खेल का क्या काम है। अब जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सर्वांगीण विकास, यानी सर्वांगीण विकास का मतलब होता है आप शारीरिक रूप से भी विकसित हो और मानसिक रूप से भी आप विकसित हो, यानी आप शरीर से भी हष्ट-पुष्ट हो और मानसिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट हो, यानी आपका दिमाग भी अच्छे से चले और आपका शरीर भी अच्छे से चले, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखकर खेल को भी कैरिकुलम में डाला गया। अगर बच्चा क्या होता है, कभी कभी पढ़ाई से थोड़ा सा
इधर उधर चला जाता है, उसको खेल में ज़्यादा मन लगती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप खेल में अच्छा करने लगते हैं तो उसके लिए भी एक स्कोप है, आप खेल में बेहतर कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो कैरिकुलम में इसको भी ध्यान में रखकर खेल को भी कैरिकुलम में रखा गया, यानी बालक का कोई भी पहलू अछूता ना रह जाए, इसलिए कैरिकुलम में हर उस पहलू को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि बालक का विकास सर्वांगीण रूप से हो सके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि कैरिकुलम क्या है। कैरिकुलम एक बृहत रूप है, सिलेबस एक छोटा सा रूप है, उस पर नहीं जाना है। सिलेबस एक संकीर्ण रूप है, वो क्या है, कैरिकुलम का पार्ट है। मैं इस पर भी एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा और एक कैरिकुलम में एक पार्ट और बनाऊंगा। चलिए आज के लिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट में मैं कैरिकुलम और सिलेबस को अलग से जो उसका अंतर है उसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा ताकि जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।